हमारा वो बुलेटिन जहां हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की करते हैं पड़ताल। सबसे पहले रेल यात्रा के दौरान रेल यात्री का सामान चोरी होने पर क्या रेलवे उसका हर्जाना देगा, इस वायरल मैसेज की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा ही मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन क्या ये सच है? क्या कहते हैं रेलवे के नियम इस संदर्भ में? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। रेल का सफर होगा अब टेंशन फ्री। ना ट्रेन में डकैती का डर, ना ही चोरी की परेशानी। क्या चोरी डकैती होने पर रेलवे देगा हर्जाना? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि रेल में सफर करने वाले लोगों को अब अपने सामान की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेलवे की जिम्मेदारी है कि मुसाफिरों का सामान बोगी में सही सलामत रहे। वायरल मैसेज में लिखा गया है, लखनऊ से जबलपुर लौटते वक्त एसी कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया, जिसमें लाखों के जेवर और रुपए थे। अब तक उस सामान का पता नहीं लग सका है। चोरी किए गए सामान की कीमत अब रेलवे को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को ये सुविधा दिला दी है। इसके लिए पीड़ित यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दायर करना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मुताबिक रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टीटीई की जिम्मेदारी है, और अगर वो इसमें नाकाम रहता है तो रेलवे सेवा में खामी मानी जाएगी। इतना ही नहीं, वायरल मैसेज में यह भी बताया गया है कि मुसाफिरों को रेलवे से हर्जाना लेने का अधिकार मिला कैसे। मैसेज में दावा किया जा रहा है, फरवरी 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी किए गए महिला डॉक्टर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया। रेलवे ने इस पर दलील दी कि ये मामला रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में ही सुना जा सकता है, जबकि यात्री के वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल में सिर्फ रेलवे के बुक पार्सल के मामलों को ही सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की इस दलील को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। वायरल मैसेज में ये भी बताया जा रहा है कि कैसे मुसाफिर हर्जाना ले सकते हैं। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी बताया गया है। मैसेज में लिखा गया है, क्या क्या सावधानी बरतें। रेलवे से हर्जाना वसूलने का अधिकार यात्रियों के लिए जितना सुविधाजनक है, उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए मुश्किल भरा। लेकिन इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है, और न ही इस जानकारी को उन तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए गए हैं। ट्रेन में चोरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त पीड़ित को इस बारे में पुलिस जानकारी नहीं देती। इसके लिए एफआईआर दर्ज कराते वक्त पुलिस को पीड़ित से उपभोक्ता फोरम फॉर्म भरवाना होता है। सफर छोटा हो या बड़ा, लोगों को रेलवे ही मुफीद लगा। 164 साल का सफर तय कर चुकी भारतीय रेलवे और ट्रेन से सफर को लेकर लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ। रेलवे रोजाना करोड़ों मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। करोड़ों लोग रोजाना सफर के दौरान रेलवे के नियमों से दो चार होते हैं, लेकिन क्या सफर के दौरान चोरी होने पर रेलवे से हर्जाना लेने का कोई नियम नहीं है? और अगर नियम है तो क्या इसकी जानकारी लोगों को है? नहीं तो क्यों नहीं? जब हमारी नजर इस वायरल मैसेज पर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया, क्योंकि इसका वास्ता देश के उन करोड़ों लोगों से है जो रेलवे से सफर करते हैं। रेल सफर के दौरान अगर आपके सामान की चोरी हो जाती है तो रेलवे आपको हर्जाना देगा, आपके नुकसान की भरपाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए सोशल मीडिया में इस खबर को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं रेल भवन। वायरल मैसेज की पड़ताल इसलिए भी बेहद जरूरी थी क्योंकि रेल में चोरी की वारदातों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2015 में रेलवे में चोरी की 29,686 घटनाएं सामने आई, जिसमें सबसे ज्यादा 5,882 मामले महाराष्ट्र से थे, जबकि 2014 में रेलवे में चोरी की 23,231 घटनाएं सामने आई थी। इससे पहले 2013 में चोरी के 18,037 मामले दर्ज हुए थे। चोरी के इतने मामले होने के बावजूद अगर कोई हर्जाने का नियम है तो इसका पता लोगों को क्यों नहीं? कोई नियम है भी या फिर ऐसी अफवाह सिर्फ फैलाई जा रही है? ये जानने के लिए पड़ताल में जुटे न्यूज नेशन संवाददाता ने रेल भवन का रुख किया। उन्होंने रेलवे के डीजीपीआर अनिल सक्सेना से वायरल खबर के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
ऐसा तो कोई प्रोविज़न अभी नहीं है कि सामान चोरी पे उसका कॉम्पनसेशन रेलवे दे, ना उसके लिए कोई चार्जेस लिए जाते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस ले जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो टीटी के पास एफआईआर के फॉर्म्स रहते हैं, वो आप भर सकते हैं और फिर हमारे जो नियरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट का जीआरपी पड़ती है उसमें वो एफआईआर को हम लोग रजिस्टर कर देते हैं और फिर जीआरपी जो है उसका फर्दर इन्वेस्टिगेट करके सामान तलाशने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा कोई कॉम्पनसेशन देने का प्रोविज़न या कोई ऐसी कोई बात, ये बात सही नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि रेलवे से चोरी का हर्जाना वसूलने वाला वायरल मैसेज गलत है। ऐसा कोई नियम है ही नहीं। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हमें कह सकते हैं कि रेल सफर के दौरान अगर आपके सामान की चोरी होती है तो इसकी कोई जवाबदेही रेलवे की नहीं है। यानी सोशल मीडिया पर जिस खबर को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, ये खबर फेक है, तथ्यविहीन है। बुलेटिन कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।